वह महिला 3 दिनों से अपने जेठानी से झगड़ने के लिए रिगिर खोज रही थी। कभी वह अनायास कुत्तों भैंसों को लेकर बोली बोलने लगती, तो कभी उसके घर के दीवार पर ही झाड़ू लगाने लगती। कभी कभी रात में एक नींद सोकर उठने के बाद गाली बकने लगती, लेकिन उसकी जेठानी सब बर्दाश्त कर लेती। जबकि उसके 2 बेटे थे, लेकिन संस्कारी और प्रेमी थे। वह कहकर टाल देते, बेवा है, इसको गाली देने के दौरे पड़ते होंगे, इसके मुँह न लग माँ। जानती है, गलती से तूने समझाने के लिए भी मुँह खोली तो इसका टेप रिकॉर्डर दिन रात बजता रहेगा। पगला गई है ये। लेकिन एक दिन हद हो गई। वह पगली सी महिला 2 बजे रात को अपने भैंसों की धुइयारा सुनगा रही थी। सामने घर के दुआरी तरफ सारा धुआं हवा से उड़ेले जा रही थी। ऊपर से धूल और राख भी फेंक रही थी। उसके जो जेठानी के बच्चे सोए थे, सब खांसने लगे। यह देख अब जेठानी सहन शक्ति से बाहर हो गई और भड़कती हुई बोली, अरे हे चमैनिया, केवटिनिया रे, अरे डोमिनिया, तो ये क्या करत है। बस इतना सा सुनकर जैसे उस महिला को ललकार दिया हो। अब वह डांस करती हुई खूब तेजी आवाज से झगड़ने लगी, जैसे बहुत दिनों बाद उसे तेजी का दौरा पड़ा हो। अरे हे बभनिया, ठकुरैनिया रे, हे ललैनिया, हम तो अपन काम धाम करी थे रे। वह कूद कूद कर लड़ने लगी। यह सुनकर उसकी बेटी लक्ष्मी बिस्तर पर से आई और अपनी लड़ती नाचती माँ को घर में ले गई और उसके मुंह पर हाथ रखकर चुपवाने लगी। 15 वर्षीय लक्ष्मी उसे गंभीरता से समझाने लगी, माँ तू क्यों झगड़ती है, हमेशा रिगिर तू ही खोजती है, कमज़ोर भी है, लड़ाई भी करती है। वह बोली, अच्छा चल, उससे कमज़ोर हूँ। प्रधान जी ने कॉलोनी दिया, मकान बनवा लिया, लाल कार्ड है, 35 किलो राशन लेती हूँ, बेवा पेंशन लेती हूँ। उसके पास क्या मड़ई, राशन कार्ड भी गृहस्थी वाला। लक्ष्मी बोली, मुझे तेरा झगड़ना अच्छा नहीं लगता। तू बेवा है, गरीब है, हकदार है, इसलिए सब पाई है। बड़ी माँ के सीधे साधे परिवार से झगड़ती है। भैया के कितने हित दोस्त हैं, तो उनके एक थप्पड़ की भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। तूने सबका जीना हराम कर रखा है। मेरी सहेलियां मुझसे मिलने नहीं आती, कहती हैं तेरे घर तेरी मम्मी हरदम झगड़ती रहती है। तुनकती हुई लक्ष्मी की माँ बोली, मैं कम पावर वाली हूँ, मेरे घर नहीं आते हैं लोग, मेरा भी व्यवहार किसी से कम नहीं है। लक्ष्मी भी बोल पड़ी, वो सब के सब चट्टू हैं साले, उन सबको तू भी नमकीन बिस्कुट चाय खिलाती पिलाती है, तो उनकी हरामी नज़रें नहीं समझती क्या। वो सब किसी के यहाँ दुम हिलाने नहीं जाते। फिर तो लक्ष्मी की माँ डांटती हुई बोली, तू उन लोगों की तरफदारी कर रही है, हमें सिखा रही है। नतनी सिखवे नानी के चलबू नानी गौने, तू क्या जान पटीदार को कैसे दबा के रखा जाता है। कहती पैर पटकती घर के बाहर गाली बकने चली गई। लक्ष्मी को समझाने पर उसकी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मी के पिता जब वह 3 वर्ष की थी तभी मर गए थे। उसे होश संभाला है तब से अपने माँ की यही सब देखी है। मामा ने तो KGMU लखनऊ में इसे दिखाया भी था। लक्ष्मी भी समझ चुकी थी, जंगल में लगी प्रचंड आग को पुनः आग लगाकर ही बुझाया जा सकता है, नहीं तो घर और नरक बनता जाएगा। उस दिन पता न कहाँ रात में लक्ष्मी गायब हो गई। अपने बिस्तर पर एक पत्र लिखकर छोड़ दी, माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं दूर जा रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी। उस दिन लक्ष्मी की माँ एकदम चुप रही। उसका चुप होना चाँद पर से एकाएक कालिमा गायब होने जैसा शंका पैदा कर रहा था। रात को लक्ष्मी ने फोन किया, माँ। इतना सुनते ही उसकी माँ गिड़गिड़ाने लगी, अरे बेटा कहाँ है तू, ऐसा मत कर, सब इज्जत माटी हो जाएगी। चुप, लक्ष्मी डांटती हुई बोली, बड़ी इज्जत वाली बनी हो। देख, न तो मामा को न तो अपने चट्टू पुलिस को बताना, नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं अमेरिका भाग जाऊंगी। अब न तो तू सुधरेगी ना तो मैं अब आऊंगी। तेरे लिए मैं मर गई, अगर तू सुधर गई तो तभी तू मेरी माँ है। फ़ोन काट दी। 5 दिन बाद लक्ष्मी घर आई। उसकी माँ बाहों में भरकर रोने लगी। अपने माँ को दूर झटक कर अपने अलमारी से अपना आधार कार्ड ढूंढ रही थी और जैसे कुछ कागज़ ढूंढ रही थी। रोते रोते उसकी माँ की आंखें सूज आई थी। वह हाथ जोड़ लेटे लेटे रो रही थी। उसका बिंधा गला देख लक्ष्मी समझ गई, माँ के अंदर की डायन सचमुच जल चुकी है। दोस्तों, लक्ष्मी की इस चाल से
आज घर नरक से स्वर्ग बन गया। गांव में कुछ लोगों द्वारा उस पर चरित्रहीनता की धूल उड़ी, लेकिन जानकारों द्वारा, अपने शुभचिंतकों द्वारा उस पर सम्मान के फूल बरसे। जहां जिस परिवार में समाज के चट्टू लोग और पुलिस प्रशासन के अंधता ने दशकों से दूरियां बना दी थी, लक्ष्मी ने एक में जोड़ दिया। इसके घरों में भी अब शादी, विवाह, तीज त्योहार के आनंद दिखने लगे। चुपके से बता दूं, लक्ष्मी अपने सहेली के साथ उसके नानी के घर चली गई थी, बॉयफ्रेंड का बहाना बनाकर, जो 5 दिन के बाद घर आई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें।